बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आती चली जा रही है और डॉलर की कीमत कहां तक जाएगी, इस कमी की वजूहात क्या हैं और डॉलर की जो कीमत कम हो रही है इसका पाकिस्तान में महंगाई पर क्या असर होगा और कब तक असर होगा। अगर आप अगस्त के मुकाबले में ही देखें तो डॉलर की कीमत में 9 से 10 रुपए तक की कमी हो चुकी है। और कोविड से पहले अगर आप देखें जनवरी फरवरी में 154 रुपए थी, लेकिन कोविड के दौरान पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उसकी वजह यह थी कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ और बाहर भी एक अदम इस्तेहकाम था, पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम था, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ। और उस वजह से जो बैरूनी सरमायाकार था जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा रखा हुआ था उन्होंने वो पैसा वापस निकाला और डॉलर की कीमत 169-170 रुपए तक चली गई। जब भी डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो दरामदात महंगी हो जाती हैं, दरामदात महंगी होती हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें खाम माल जो है जब वो आप महंगा ख़रीदते हैं, चीज़ों की तैयारी फिर जब आप यहाँ पर करते हैं उस खाम माल से तो उन चीज़ों की कीमत भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दरामदात बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से क्योंकि दरामदात ज़्यादा होती हैं तो जब बाहर से चीज़ें महंगी आएंगी तो वो पाकिस्तान में महंगी ही मिलनी है। एक मौके पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बताया था कि पाकिस्तान में दरामदात और बरामदात में फ़र्क जो है वो 40 अरब डॉलर तक हो गया था। यानी हम जो दुनिया भर में चीज़ें बेच रहे थे वो 20 अरब डॉलर की थी, हम दुनिया भर से जो चीज़ें पाकिस्तान ला रहे थे, ख़रीद रहे थे वो 60 अरब डॉलर की थी। 40 अरब डॉलर का फ़र्क था जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर पाकिस्तान ने ग्रेजुअली जो है वो दरामदात कम की, बरामदात बढ़ाने पर पाकिस्तान ने जो है वो कोशिश की। अब अल्हम्दुलिल्लाह बरामदात बढ़ती चली जा रही हैं, दरामदात बहुत कम हो गई हैं और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान एशिया में तीसरा मुल्क है जिसकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रही है। और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन और खुशाइंद खबर है। एक ये जो अभी डॉलर जो बैंकिंग चैनल से आ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि हवाला और हुंडी पर हुकूमत ने काफ़ी कंट्रोल जो है वो किया है, उसको सख्त कवानीन बनाए हैं, जिस वजह से हवाला और हुंडी के बजाय लोग अब बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं। डिजिटल अकाउंट का जो सिलसिला शुरू किया गया उससे भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब डॉलर की कीमत में कमी होती है तो बैरूनी जो कर्जे होते हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ता है। मुज़म्मिल असलम साहब ने उस पर अपनी राय दी हुई है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो हमारी ये जो बरामदात में इजाफा हो रहा है और दरामदात में कमी हो रही है, साथ ही तरसीलात ज़र रेमिटेंसेज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उससे भी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब मैं मोना खान की स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इसमें बात की हुई है। उन्होंने ये पहले तो यही कहा उसका कि क्या डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी से महंगाई भी कम होगी। आगे लिखा गया है कि गुज़िश्ता 3 माह से डॉलर की कीमत मुसलसल गिर रही है और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट आर्जी है और इसके क्या देर पा असरात होंगे। उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 बरस से डॉलर की उड़ान जारी थी, पाकिस्तानी रुपया मुसलसल तनज़ली का शिकार था। गुज़िश्ता बरस नवंबर में डॉलर 154 रुपये का था, जबकि रवां बरस जब कोरोना वायरस से आलमी सतह के लॉकडाउन के असरात के बायस आलमी मंडी भी मुतासर हुई तो डॉलर बुलंद तरीन सतह जो है वो 168 रुपये 43 पैसे पर पहुँच गया। ताहम गुज़िश्ता 3 माह से डॉलर की कीमत मुसलसल गिर रही है। आलमी मालियाती इदारे IMF के कर्ज़ों के बायस उस वक्त यानी कुछ अर्सा पहले मुआशी माहिरीन ने कहा था कि IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है और 2020 के अख्ताम तक डॉलर 200 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये सारी पेशनगोइयाँ गलत साबित हो गई। ये हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने भी आपको याद होगा ये पेशनगोई की थी कि डॉलर जो है वो 200 तक जाएगा और उसके बाद बड़ी हलचल मची थी। बहुत बार ऐसे हुआ कि पेशनगोई की गई, कभी कि 170 तक जाएगा, 185 तक जाएगा, 200 तक जाएगा। उस वक्त ये होता था कि बहुत सारे लोग डॉलर जो है वो फिर उन्होंने जमा करने शुरू कर दिए। कुछ लोग तो ये भी करते रहे कि उन्हें ये लगा कि डॉलर बहुत यानी 200 तक जाएगा और उस वक्त अगर 150 का था, 155 का था, 160 का था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर ख़रीद लिए कि ये जब 200 तक जाएगा तो हम ये डॉलर जो है वो बेच कर देकर और हम बहुत बड़ी रकम जो है मुनाफा जो है वो कमा लेंगे। लेकिन अब जो है वो उन लोगों के लिए ये बुरी खबर है जिस तरह से डॉलर की जो कीमत है वो गिरती चली जा रही है। उसके बाद बताया गया है ये जो कहा गया कि ये सारी पेशनगोइयाँ गलत साबित हो गई। डॉलर रवां माह 158 रुपये के बराबर है और 7 माह पहले मार्च में भी डॉलर 156 रुपये का था। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का ताल्लुक डॉलर की कीमत में इजाफे से रहा है, लेकिन अब जब डॉलर गिरावट का शिकार है तो क्या महंगाई की शरह कम होने की तवक्को है।
इस पर कहा गया है कि माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौरी तौर पर महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दरामदी अशिया 2 से 3 माह में पहुंचती हैं। इसलिए जो सामान अभी मार्केट में मौजूद है वो डॉलर की अगस्त सितंबर की कीमत पर ख़रीदा गया होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज डॉलर सस्ता हो तो आज ही मार्केट में अशिया सस्ती मिलना शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा कि जो ख़रीद आज की डॉलर की कीमत पर होगी वो कुछ माह बाद मार्केट में सस्ती मुयसर होगी। उनमें रोज़ाना की ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया से लेकर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं। याद रहे कि डॉलर की कदर में इजाफे से गाड़ियों की कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। गाड़ियों की सनत से मुंसलिक मोहम्मद कैसर ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि गाड़ियाँ सस्ती हों, क्योंकि टैक्सेस तो भारी ही रहेंगे। अगर सारे बरह रास्त खुद बाहर से कोई पार्ट मंगवाना चाहता है तो फिर उसको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉलर की कीमत कम होने की वजूहत क्या हैं? क्या ये देरपा वजूहत हैं या आर्जी साबित होंगी? इस हवाले से मुआशी अमूर पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी शकील अहमद का कहना था कि इस साल कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डॉलर की कदर कम हुई है। उन्होंने कहा कि पहले 6 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है, मुल्क में इस वक्त डॉलर ज़्यादा मुयसर है, डॉलर मुल्क में ज़्यादा आ रहा है और मुल्क से बाहर कम जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी माहाना 2 अरब डॉलर बैंकों के जरिए पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इसके अलावा पार्लियामान से पास होने वाला FATF मनी लॉन्ड्रिंग बिल के तहत जो डॉलर गैर कानूनी तरीकों से मुल्क से बाहर जा रहा था उस पर काबू पाया गया है और अब कानूनी तौर पर बैंकों के जरिए बाहर जा रहा है। शकील अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं रही। पहले लोग खुद सफ़र करते थे और $7 ले जाते थे, लेकिन अब सफ़र न होने की वजह से उन्हें बैंक का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से निज़ाम रेगुलेट हो रहा है और ये रुपया मुस्तहकम होने का सबब बन रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मौजूदा डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त 19.4 अरब डॉलर हैं। अगर सऊदी अरब अपने 2 अरब डॉलर वापस भी लेता है तो पाकिस्तान ने इसका मुतबादिल बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए उसका डॉलर या रुपये की कीमत पर कोई ख़ास फ़र्क और असर नहीं पड़ेगा। डॉलर की कदर में कमी किस हद तक जाने का इम्कान है? इस सवाल के जवाब में चेयरमैन मनी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन मलिक बुस्तान का कहना था कि हुकूमत ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट समंदर पार पाकिस्तानियों के मुतालबे पर खोले हैं उससे एक दिन में 10 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए हैं और मुसलसल इन अकाउंट्स में इजाफा हो रहा है, जो आने वाले दिनों में डॉलर की कदर को मज़ीद कम करने में मददगार होगा। रवां बरस जनवरी में डॉलर 155 रुपये का था। उन्होंने कहा कि जो मार्केट का रुझान है इसको देखते हुए कह सकते हैं कि जनवरी 2021 में डॉलर 155 तक गिर सकता है। शकील अहमद के मुताबिक 155 एक नफसियाती हद है, अगर ये टूट जाती है तो डॉलर जनवरी तक 150 रुपये पर भी जा सकता है। मुल्की कर्जों के हजम पर डॉलर की गिरावट के क्या असरात मुरतब हुए? माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा कि डॉलर तो इतना ही रहता है, लेकिन जब रुपये से ज़रब दी जाती है तो कहा जाता है कि कर्ज़ों का हुजम बढ़ गया है या कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी के $100 देने हो तो वो $100 ही रहेंगे, लेकिन जब आपने डॉलर ख़रीदा तो वो 100 हो सकता है वो 105 का हो, और जब आपको उसको लौटाना पड़े तो हो सकता है डॉलर 160 रुपये के करीब हो, तो यकीनन रुपए में आपका नुकसान ज़रूर होगा। इसलिए रुपए के मुस्तहकम होने से रुपए में कर्ज़ों का हुजम यकीनी तौर पर कम हो जाएगा। इस हवाले से स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट भी जारी किया जिसके मुताबिक माली साल 2020 की पहली छमाही के दौरान जो है वो कमर्शियल बैंकों का मुनाफा 52% बढ़ गया है। आगे उसकी फिगर भी दी हुई है कि बैंकों के असासे मजमूई तौर पर 18 खरब 14 अरब 32 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। तो बहरहाल बहुत खुशाइंद खबर, बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह करे कि इसी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे भेजें। जो हुकूमत कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही है जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे, अल्लाह करे वो इन्वेस्टमेंट बढ़े, बाहर से पैसा बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ें, क्योंकि डॉलर कमाने के जो है वो 3 ही तरीके होते हैं। ये सबसे अहम तरीका तो यही होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जिसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो उस तरह से नहीं दी थी। हमारी एक्सपोर्ट्स कम से कम होती चली गई और हमारे मुकाबले में जो बांग्लादेश था उसकी एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ गई और पाकिस्तान में इसकी पे तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान ने जो जोर रखा पिछली हुकूमतों ने वो कर्ज़े लेने पर रखा, कर्ज़े ले के डॉलर लिए गए और साथ ही ये किया गया कि दरामदात कम नहीं की गई, दरामदात बहुत ज़्यादा हो गई। एक तरफ बरामदात नहीं बढ़ रही थी, दूसरी तरफ दरामदात कम नहीं की बल्कि वो भी बढ़ती चली गई। तीसरा ये हुआ कि कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए गए, फिर उनका सूद अदा करना, फिर इसके अलावा ये था कि रेमिटेंसेस भी उस तरह से नहीं बढ़ रहे थे बैंकिंग चैनल से जिस तरह से अब बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत खुशाइंद हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसी तरह से बेहतरी की तरफ जाए, आगे जाए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।